हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि सीएसएस टेक्स्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करवाया था। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीएसएस फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ बिना अपना वक्त गवाए। तो मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे H1 की जो मैंने स्टाइलिंग दी हुई है। और अभी हम चलते हैं उससे पहले अपने W3 स्कूल्स वेबसाइट पे। उसमें पहले नंबर पे जो ऑप्शन है वो है सीएसएस फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली। अभी हम सीखते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। द CSS फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द फ़ॉन्ट फॉर एन एलिमेंट। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में समझाता हूँ। यहाँ पे स्टाइलिंग दी, मैंने H1 को सेलेक्ट किया। इसकी मैं देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में देता हूँ एरियल से एलिवेटा। अभी आप देख सकते हैं, मीन्स फ़ॉन्ट फैमिली मीन्स जो स्टाइल है जो अल्फाज का वो चेंज कर लेना। मीन्स पहले जो मेरे अल्फाज थे वो दूसरी फॉर्म में थे, अभी दूसरी फॉर्म में आ चुके हैं। फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सी होती है, जैसे कि हम एलिवेटर हटा दें यहाँ पे और खाली सेंस सेरिफ लगा दें तो भी बात सेम हो जाएगी। मीन्स फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, मीन्स जो जो अल्फाज है उनको स्टाइल चेंज करे, उनको जो पहले वो अल्फाज थे उनको चेंज कर ले। अभी वो मीन्स दूसरे अल्फाज, मीन्स उनकी स्टाइलिंग जो है वो दूसरी हो चुकी है। अभी स्टाइल भी एक न्यू ऑप्शन आएगा, पर फ़ॉन्ट फैमिली समझने की बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी शुड होल्ड सेवरल फ़ॉन्ट नेम्स फाइलबैक सिस्टम। ये तो हमें बता रहा है कि इसमें बहुत सी चीजें होती है। पहले हम यहाँ सीखते हैं कि ये फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में बताना क्या चाह रहा है। If the font name is more than one word, it must be quotation mark। ये कह रहा है हमें, अगर ये हमारा एक वर्ड से ज्यादा अगर हमारे वर्ड है तो उसमें हमें कोटेशन मार्क की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली में। तो आपको बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि फ़ॉन्ट फैमिली हमारी क्या है। अभी फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ये मैं कह रहा है 5 जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं। तो ये मैंने अभी देखी है और मैं आपको अभी सिखाता हूँ। फॉर सीरियल फ़ॉन्ट्स मीन्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, एरियल सेंस सेरिफ मीन्स जो फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर बहुत सी चीजें होती है। फ़ॉन्ट जैसे कि यही आपको बता रहा है कि एरियल होती है। अभी मैं खाली यहाँ पे ये लिखूंगा, ये देखें बहुत सी आ गई, फ्रैंकलिन, इम्पैक्ट, ये बहुत सी फ़ॉन्ट फैमिली आ गई। मीन्स ये हमें फ़ॉन्ट फैमिली बता रहा है कि इसकी फ़ॉन्ट जो फैमिली मीन्स जो अल्फाजों का स्टाइल कैसा रहे। तो अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फ़ॉन्ट फैमिली आपको समझ आ गई होगी, मीन्स जो अल्फाज का स्टाइल चेंज करना। आपने बहुत वेबसाइट्स में देखी होगी फ़ॉन्ट फैमिली हमारी। पहले तो ये होती है जो हम शुरुआत से कोड लिखते हैं उसमें हमारी जो रन करते हैं ना हम, उसमें कौन सी होती है फ़ॉन्ट फैमिली, वो ये होती है सेरिफ। और फिर हम उसको चेंज करते हैं तो वो सेंस सेरिफ में। तो बहुत सी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है वो सम सेरिफ ही होती है, इसलिए ये ज्यादा यूज होने वाली जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कि जो ये डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सेंस सेरिफ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ। तो अभी हम इसके बाद हम सीखते हैं कि ये फ़ॉन्ट वेब सेल क्या होता है। तो अभी इसमें फ़ॉन्ट वेब सेल का मतलब क्या है। अभी हम आते हैं अपने फ़ॉन्ट, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सीएसएस फ़ॉन्ट्स के अंदर, उसमें। तो यहाँ पे पहले पहले क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट वेब सेल। अभी हम अब इसके नीचे आ रहे हैं, द फॉलोइंग लिस्ट आर बेस्ट वेब सेव फ़ॉन्ट्स और फॉर एचटीएमएल। यही सेम बात, वेब मींस जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ही ये सारी चीजें आ रही है, जैसे एरियल, वेरांडा, जो हमारी ये सारी हमारी जैसे अभी मैं फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ, ये कुछ टाइप थे इनों के। जैसे कि पहले हमने देखा था कौन सा टाइप थे, ये अभी थोड़े दूसरे हैं, वेब सेव फ़ॉन्ट से मींस ये अलग अलग टाइप है उनके अंदर। जैसे कि पहले थे एरियल, अभी जो आया है पहले sans serif था। तो ये मीन्स आपको अल्फा से पता चल रहा होगा कि ये जो सारे टाइप है जो फ्रेंड्स फैमिली के, हम सारों को नहीं पढ़ सकते, आप बस यूज कर सकते हो वेबसाइट में। और मैंने आपको ये भी बताया है कि मेन जो फ्रेंड्स फैमिली है वो कौन सी यूज होती है, एरियल सेंस सेरिफ, यहाँ एलिवेटा हेलीवेटा आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम इसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट फॉलबैक में। अभी इसके अंदर भी फिर से ये फ़ॉन्ट फैमिली का ही जिक्र किया हुआ है कि ये क्या बता रहा है, बिलो आर सम कॉमनली यूज फ़ॉन्ट फॉलबैक ऑर्गेनाइज फ्रॉम जेनेरिक फ़ॉन्ट फैमिली। मीन्स ये कह रहा है ये भी फ़ॉन्ट फैमिली जो हमारी बहुत इस्तेमाल की हुई होती है, जैसे कि सेरिफ मैंने आपको बताया था, जो हमारी पहली जो हम कोई भी कोड H1 वगैरह लिखते हैं उसमें सेरिफ यूज की हुई होती है। मीन्स जो ब्राउजर की खुद की दी हुई कौन सी होती है, सेरिफ, फिर सेंस सेरिफ। ये जो पांच है ये बहुत यूज होने वाली है, और इन सारों में से जो ज्यादा जो यूज होती है वो कौन सी है, सेंस सेरिफ। तो ये भी उसका टाइप है एक किस्म का। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ न्यू रोमन टाइम्स न्यू रोमन दिया है, तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली ऐसी है कुछ। और ये इसमें सेरिफ वाली दी है तो उसमें कुछ और सेरिफ फिर से जेरेमोंड इसने दी है, इसकी कोई और
मीन्स फोन फैमिली चेंज की हुई है इसमें। ये देखिए एरियल हेलीविटा सेंसिटिव, ये कितनी अच्छी लग रही है और बहुत सी वेबसाइट में इसका यूज है, मैंने आपको पहले बताया है। अभी हम आते हैं फोन स्टाइल पे कि अभी इसका फोन स्टाइल हम कैसे चेंज करते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर नॉर्मल, आइटैलिक, ऑब्लिक, ये सारे होते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो अभी हम फॉन्ट यहाँ पे स्टाइल देते हैं, फॉन्ट स्टाइल आइटैलिक। मैंने आपको पहले समझाया था आई आई के अंदर हम चीजें लिख रहे थे। अभी हम आई के अंदर अगर लिखना भूल जाते हैं फिर हम कहेंगे अरे फिर से हम आई के अंदर लिखे, नहीं, अभी हम आई के अंदर नहीं लिखेंगे। अभी हम फॉन्ट में का स्टाइल चेंज करके आइटैलिक दे सकते हैं। आइटैलिक होता है, अभी मैंने आइटैलिक दिया, एक होता है नॉर्मल, एक मैंने नॉर्मल दिया। ये पढ़ने के लायक हमारे ये दो ही ऑप्शन है क्योंकि ऑब्लिक थोड़ा चेंज है इन दोनों से। द टेक्स्ट इज मीनिंग ऑब्लिक इज वेरी सिमिलर टू आइटैलिक, मींस ये सेम ही है मुझे मेरे अंदाजे में। ये जो है ना ऑब्लिक, ये अभी हम लिख के देखते हैं कि ये इसमें क्या चेंजेस होती है ऑब्लिक। अभी आप देख सकते हैं इसने पहले बोला था कि ये आइटैलिक और ये जो है वो सेम वर्क करते हैं। और आइटैलिक के लिए एक और अल्फाज हम पहले यूज करते थे जब हम HTML पढ़ते थे। वो कौन सा अल्फाज था जो आइटैलिक के लिए यूज होता था, आप मुझे कमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में मुझसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको सारी वीडियो सही समझ आ रही है तो आप गुड या वेल कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक नॉर्मल होता है, आइटैलिक और ऑब्लिक। मैंने आपको ये तीनों समझा लिए कि नॉर्मल क्या है, मीन्स जो हमारे नॉर्मल जो अल्फाज होते हैं वो, और आइटैलिक क्या है, आइटैलिक मीन्स जो हमारे जो तेरे अल्फाज होते हैं उनको हम कहते हैं आइटैलिक। और ऑब्लिक आपको पता है कि आइटैलिक की जगह पे यूज होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे इसने पीच नॉर्मल में नॉर्मल दिया है, ये सारे इसने यूज किए हुए हैं। अभी ये CSS फॉन्ट वेट, अभी इसके अंदर फॉन्ट वेट भी आ चुका है। अभी हम सीखते हैं फॉन्ट फॉन्ट जो वेट टॉपिक है ये बहुत यूजफुल है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर। अभी हम सीखते हैं फॉन्ट वेट। या मैंने फॉन्ट वेट में लिखता हूँ, फॉन्ट वेट पहले मैं देता हूँ नॉर्मल। नॉर्मल में हमारा कुछ नहीं होगा, जो नॉर्मल पड़ा है यही पड़ा रहेगा, ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट वेट है। अभी मैं यहाँ पे बोल्ड कर लूँ, मैंने आपको पहले बताया तो जो अल्फाज बोल्ड होते हैं हम HTML के फॉर्म में दे रहे थे, पर अभी इसमें फॉन्ट वेट में भी आ चुका है। और एक होता है बोल्डर, मीन्स जो बोल्ड से भी ज्यादा बोल्ड हो। अभी यहाँ पे हम बोल्डर देखते हैं, मीन्स उससे भी ज्यादा ये बोल्ड हो गया। बोल्डर, बोल्डेस्ट जैसे हम पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव की डिग्री में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफाइन थिकर कैरेक्टर्स और डिफाइन थिक कैरेक्टर्स, मीन्स उससे भी ज्यादा जो थिक कैरेक्टर्स होते हैं वो बोल्डर में, बोल्ड से ज्यादा। और नॉर्मल तो आपको पता है जो नॉर्मल होता है। अभी लाइटर, अभी लाइटर मीन्स, अभी हम लाइटर देखते हैं कि लाइटर क्या है। लाइटर, ये मैंने यहाँ पे LIGHTER मीन्स लाइटर। अभी ये देखिए लाइटर का क्या काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है। मीन्स कोई भी लाइट लाइट कर लेना, मीन्स जो हमारा बोल्ड है यहाँ बोल्ड करते हैं, मीन्स अल्फाज जो हमारे बोल्ड हो जाते हैं, और लाइट मीन्स जो हमारे अल्फाज वो लाइट हो जाते हैं। मीन्स जो वापस अपनी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जिसकी वो नॉर्मल होते हैं फिर बाय डिफॉल्ट अपनी साइज में आ जाते हैं, अपने वेट में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं लाइटर, मीन्स लाइट हो जाना। अभी ये 100 to 900 डिफरेंट फ्रॉम थिन टू थिक कैरेक्टर, 400 इज द सेम एज द नॉर्मल एंड 700 इज द सेम एज द बोल्ड। मीन्स अभी हम अगर 400 देंगे मीन्स हम जो है नॉर्मल दे रहे हैं। अगर हम मैं यहाँ पे दे देता हूँ 400, सिर्फ 400 पिक्सल 400, ये नहीं, खाली अभी मैंने 400 दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे नॉर्मल है वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा वेट होता है वो, अभी हम देख देते हैं 700। अभी मैंने 700 दिया, अभी आप देख सकते हैं कि ये बोल्डर हो गया एक। तो उसके बाद हमारा फॉन्ट वेट के बाद हमारा टॉपिक है फॉन्ट वेरिएंट। ये हमें अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये हमारा काम का टॉपिक नहीं है। हम जो मेन अपनी चीजें होती है वही हम सीखते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल के बाद है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो है वो बहुत मेन टॉपिक है। फॉन्ट साइज के अंदर बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि फॉन्ट साइज अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फॉन्ट वेट को हटा के फॉन्ट साइज दे रहा हूँ। मीन्स जो अभी फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दी, फॉन्ट साइज, और ओ मैंने ये गलती से कर ली, ब्रैकेट यूज कर ली। फॉन्ट साइज में देता हूँ 20 पिक्सल। मैंने आपको जो अपनी बेसिक CSS क्लासेस में भी समझाया था फॉन्ट साइज क्या होते हैं। तो अभी ये देखें, फॉन्ट साइज मीन्स जो अल्फाज है उसकी साइज, जैसे हम पहले हम वेट बढ़ा रहे थे मीन्स अल्फाज की साइज को कुछ नहीं हो रहा था, अभी साइज भी इतनी दे देंगे। अगर हम 20 की जगह 200 दे दें, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये देखें कि ये बहुत बड़ा आ चुका है। मीन साइज नाम से हमें पता चल रहा है कि साइज किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई भी अपना जो ड्रेस ऑर्डर करते हैं उसमें स्मॉल होता है, लार्ज होता है, मीडियम होता है, एक्स लार्ज होता है,
ये सारे इसमें देखें आप पढ़े और आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें दूसरी बात ये क्या कह रहा है, रिलेटिव साइज। अभी इसमें देखें ईएम आरईएम, मैंने आपको पहले इनके यूजेस बताए थे कि ये किसमें किसके साथ यूज होते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, पिक्सल भी यूज कर सकते हो, ईएम भी यूज कर सकते हो और आरईएम भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद मुझे लगता है ये आज के लिए इतना काफी है। तो हम आज की क्लास यहाँ पे ब्रेक करते हैं। कि कहाँ तक ब्रेक करते हैं, आज हमने क्या सीखा, सीएसएस फॉन्ट के अंदर फॉन्ट फैमिली सीखा, फॉन्ट वेबसाइट सीखा, फॉन्ट फाइलबैक सीखा, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज सीखा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, फॉन्ट गूगल तो नहीं सिखाऊंगा और फॉन्ट पेयरिंग नहीं सिखाऊंगा। मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि फॉन्ट गूगल और ये फॉन्ट पेयरिंग जो है ये ऑप्शन हमारे जो वेबसाइट में काम नहीं आते, इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि ये वैसे भी एक किस्म के हम कह सकते हैं फालतू तो जो यहाँ पे है, इसलिए हम ये नहीं सीखेंगे। हम फॉन्ट शॉर्टहैंड सीखेंगे और कोड चैलेंज सीखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।